दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और मैं आपको एक एचएसएससी के द्वारा किए हुए बहुत बड़े घोटाले और फ्रॉड के बारे में बताने जा रहा हूं, ताकि किसी भाई के साथ आगे ना होए। एचएसएससी जो ना तो कोर्ट का ऑर्डर मानती है और ना ही किसी को क्लियरिटी से सिलेक्ट कर रही है। एचएसएससी ने कोर्ट ने हमारे बीएड कॉन्फिडेंशियल विषय में डायरेक्शन दी थी 1 सितंबर को कि 28 दिन के अंदर इनको बिना किसी देरी के अपॉइंट करा जाए। मैं पीजीटी मैथमेटिक्स में कैंडिडेट हूँ। मैंने शुरू में 2016 6 मार्च को स्क्रीनिंग दिया था और इंटरव्यू हुआ था मेरा, जब कॉल हुई 7 नवंबर 2016 को बी कमेटी में। उस कमेटी के बाहर जो प्लेट लगी हुई थी, देवेंद्र यादव उसमें मेंबर थे। तो एक बात बताइए, उस टाइम पे मैंने पूरे तरीके से अंगूठा, साइन, बायोमेट्रिक और सारे डॉक्यूमेंट जांच कराए, जमा करवाए और अंदर स्लिप लेके गए, अंदर स्लिप दी और सब रिकॉर्ड के तहत अंदर भी साइन करवाए, सब रिकॉर्ड के तहत काम हुआ। और मेरे जो आसपास कैंडिडेट थे उनको भी कि जो मैथ के थे उनको भी पता है, जो उस दिन प्रेजेंट थे उनको भी पता है। अब आप एक बात बताइए कि एचएसएससी जानबूझ के मुझे टारगेट कर रही है और साथ में एक दो बच्चे को और ले रही है कि भाई ये ना लगे कि भाई अकेले का इंटरव्यू लिया जा रहा है। आप एक बात बताइए, कल 8 तारीख को मेरे पास कॉल आया कि हम एचएसएससी से बोल रहे हैं। नंबर था 0172 256 7058 और इसका मैंने इनको लिखित में रिकॉर्ड दिया हुआ है कि आप लोगों ने मेरे को फ़ोन किया और आप लोग बोल रहे हो कि इंटरव्यू करवाना है। मैंने आपको फ़ोन पे सूचना दे दी कि मेरा इंटरव्यू हो चुका है, आप मेरा इंटरव्यू क्यों करवाना चाहते हैं? तो बोल रहे कि आप कंफर्म कर लेते हैं। फिर मैंने फ़ोन किया तो बोल रहे कर रहे हैं। फिर मेरे को दोबारा फ़ोन आता है 9 तारीख को कि जी आपका उसी नंबर से अनिल कुमार जो चेयरमैन के पीए है उनका फ़ोन आता है कि आपका। मैंने कहा सर आप कल इंटरव्यू के लिए बोल रहे थे, मेरा इंटरव्यू हो चुका है, कंफर्म किया आपने? तो कह रहा है कि मुझे नहीं पता, इंटरव्यू लेना नहीं, आपका इंटरव्यू के रिगार्डिंग कंफर्म कर रहा था मैं, इंटरव्यू है हो चुका है या नहीं। तो मैंने कहा सर ये आपको रिकॉर्ड है, आपको पता है, मुझे आप क्यों पूछ रहे हो? तो बोला कि आप डॉक्यूमेंट लेके आ जाइए। मैंने उनसे 10 बार कहा आपने कंफर्म किया, आपने कंफर्म किया? तो वो बोल रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट लेके आ जाइए, इंटरव्यू के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। और हर चीज़ की शुरू से लास्ट तक मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जो उन्होंने कॉल किया था जो भी। उसके बावजूद मैं एचएसएससी में मैं आया और मैंने दो दिन तक लगातार लेटर दिए। 9 तारीख को कि आपने जो कॉल किया है वो मैं सब डॉक्यूमेंट ऑलरेडी जमा करा चुका हूँ, इंटरव्यू दे चुका हूँ। फिर मैंने अगले दिन फिर दिया कि अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप मेरे को प्रॉपर तरीके से मेल करें या मेरे को बताएं कि क्या चीज़ आपको चाहिए। कुछ नहीं बताया जाता और बोला जाता। फिर आज मैं जब आता हूँ सुबह तो मुझे और एक लड़की है स्वीटी, उसका भी पहले इंटरव्यू हो चुका है, उनको और 2 लड़की और थी। तो कहते हैं कि आप यहाँ बैठ जाइए, और बैठाए रखा 2 घंटे। तब हमने बार बार कहा कि सर कैसे कैसे आप दोबारा इंटरव्यू करा सकते हैं, और अगर आप ऐसे कराओगे तो हमारे साथ गड़बड़ होने की पूरे चांसेस है। भाई आप तो टारगेट कर रखा है, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में लड़े हैं इतने दिन तक अपॉइंटमेंट के, तो आप हमारा पुराना रिकॉर्ड कहाँ गया? तो कह रहे हमारे पास आपका रिकॉर्ड ही नहीं है। आप लोग एक बात बताइए कि ऐसे कैसे किसी का रिकॉर्ड ये गायब कर सकते हैं, और ये साजिश कैसे कर सकते हैं कि भाई किसी बंदे को पर्टिकुलर टारगेट करके उनका रिकॉर्ड गायब करके उसको दोबारा इंटरव्यू लिए। आप बताइए, दोबारा इंटरव्यू ले रहे किसी एक बंदे का टारगेट करके, तो उसके साथ में एक दो बंदे और इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये क्या आपको लगता है कि छोड़ेंगे उसको? मेरिट में बाहर करने की पूरी तरह से साजिश है। मैं इसके रिगार्डिंग अंडर सेक्रेटरी से मिला, गजेंद्र जी से। उन्होंने फ़ोन किया रामवीर जी असिस्टेंट के पास, जो असिस्टेंट है इस मैटर में ब्रांच कॉन्फिडेंशियल में। तो उन्होंने कहा कि मैंने आप उनको फ़ोन पे बात कर रहे थे, मुझे सुनाई दे रहा था कि इंटरव्यू तो हो चुका है लेकिन दोबारा लेना है इनका। तो मैं उनको मैंने कहा कि सर ये आप बताइए कोई बात है? तो बोला कि भाई है तो गलत, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर उसके बाद हम लीगल सेक्रेटरी से मिले, उन्होंने भी यही बात की। फिर उसके बाद सेक्रेटरी से मिले ईसा कंबोज से, उन्होंने कहा कि आपका रिकॉर्ड नहीं है, आपका रिकॉर्ड नहीं है। मैंने कहा मैडम मैं भूल कैसे सकता हूँ? मैंने अंगूठा लगाया, साइन किए, डॉक्यूमेंट जमा कराए, अंदर गया, मेंबर का नाम याद है, क्वेश्चन तक मुझे याद है कि मुझे क्या क्वेश्चन पूछे थे। और उसके बावजूद वहाँ पे जो अंदर सीट है उसमें साइन किए, मैंने स्लिप दी, वो भी तो रिकॉर्ड होगा कहीं पे। कह रहे बस एक ही बात है कि हमें नहीं पता, आपको दोबारा देना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो, और हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। अब आप एक बात बताइए कि कोर्ट में जब मैंने केस किया था हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में, तो मैंने केस का बेस यही था कि भाई मेरा रिटर्न हो चुका है और मेरा इंटरव्यू तक ले चुके हैं, लेकिन स्क्रूटनी जब हुई थी तो इन्होंने मुझे एलिजिबल लिखा था
और ये मुझे मतलब कि ये कॉन्फिडेंशियल वालों को मान नहीं रहे, तो ऐसा ना हो कि बाहर कर दे, तो मुझे फाइनल रिजल्ट से बाहर ना किया जाए। और कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी, वो मेरे पास ऑर्डर है कि इस बंदे को कोर्ट मतलब कि फाइनल रिजल्ट से बाहर ना किया जाए जब तक कि कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। उसके बावजूद और सुप्रीम कोर्ट में चला इतने साल तक, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो अपॉइंटमेंट का दिया है एज पर मेरिट लिस्ट। और अगर ऐसा होता तो मतलब कि इनको बीच में इतने साल कभी बताना चाहिए। और लेकिन जानबूझ के अब मेरा इंटरव्यू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने मना कर दिया कि सर मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा दोबारा, इसमें मेरे साथ गड़बड़ होने के चांसेस नहीं, पूरी तरह से गड़बड़ करी जा रही है। तो कह रहे हैं कि आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, नहीं हम अपसेंट भरेंगे और आपको बाहर करके रिजल्ट जारी कर देंगे। ये इनकी वर्डिंग्स हैं। फिर मैं इनके हर बंदे से मिला, सब बंदे कोई जवाब नहीं दे रहा। जो रामवीर असिस्टेंट है वो मतलब कि हंस रहा है, वैसे हंस रहा है कि भाई हाँ मतलब मैं क्या करूँ टोंटिंग वे में कि भाई अब आए मजे। तो आप एक बात बताइए कि अगर अपने अधिकार के लिए हम 6 साल तक 7 साल तक लड़े, इतने लाखों रुपए खर्च कर दिए और इतने सब कुछ किया, एक सिर्फ इस बात को प्रूव करने के लिए कि कॉन्फिडेंशियल जो रिजल्ट है वो वैलिड रिजल्ट है, और कोर्ट ने इतनी बार बोला। लेकिन ये बंदे अभी इन्होंने नया तरीका ढूंढा है कि इनका दोबारा इंटरव्यू लेके इसको बाहर कर दिया जाए। और टारगेट स्पेशल मैं हूँ, मेरे साथ एक दो बंदे और इंक्लूड कर रहे हैं ताकि ये ना लगे कि भाई अकेले को बुला रहे हैं। अब आप एक बात बताइए कि जो लड़की मेरे साथ स्वीटी नाम की है, उसने भी आज अप्लीकेशन दी है। उसने भी कहा कि सर ज़बरदस्ती आप इंटरव्यू कैसे करा रहे हैं, तो कह रहे कराएंगे। और आप देखिए ये एडमिट कार्ड है 7 नवंबर का, बी कमेटी में मेरा पहले इंटरव्यू हो चुका है। ठीक है, तो मैंने कहने के बाद कहते हैं कि ये तो सबके पास है, आपके पास और क्या प्रूफ है। आप एक बात बताइए कि मेरे पास जो वहाँ अंदर जो स्लिप देते हैं वो मेंबर अंदर ले लेते हैं जो इंटरव्यू कराते हैं। अब हमारे पास क्या क्या प्रूफ होगा। और मेरे पास इंटरव्यू लेटर है और इनके पास है रिकॉर्ड्स, बायोमेट्रिक है, अटेंडेंस है। अब ये किसी का ऐसे गायब कर देंगे बीच बीच में कुछ बच्चों का, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एचएसएससी रिस्पॉन्सिबल है। मैं बुरी तरह से हरास हो चुका हूँ, इतनी बुरी तरह से हरास हो चुका हूँ कि मैं कभी भी मतलब कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं परेशान इतना ज़्यादा हूँ। तो इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन, सेक्रेटरी, ये सब और ये जो भी इन इसमें कंसर्न है वो सब है, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से हरास कर दिया है मुझे कि मैं इसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरे साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग भी, कुछ भर्ती होने जा रहे, कुछ भर्ती चल रही है, आप लोग अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या फील करोगे कि आप 7 साल 5 साल 6 साल 7 साल तक आप कोर्ट में लड़ते हो, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हो, और फिर आपको ज़बरदस्ती दोबारा इंटरव्यू करवा के आपको लगता है कि दोबारा इंटरव्यू करवा के मेरे साथ क्या करेंगे, या जो भी एक बंदा कोई और कॉल करते हैं साथ में उसके साथ क्या करेंगे। ये स्पेशल एक साजिश है और इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए, क्योंकि इन ऐसे किसी का रिकॉर्ड गायब नहीं होता। मैं पागल नहीं हूँ या मेरे को कोई समझ नहीं है कि मुझे क्वेश्चन तक याद है कि मुझे अंदर क्या क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, पर्सनली मेरे पास सब रिकॉर्ड है हर चीज़ का, इंटरव्यू का, हर चीज़ का। मैं यहाँ मतलब कि आपको कुछ कागज हाथ में ले रखे हैं, लेकिन मैं कोर्ट में दूंगा इन चीज़ों को। लेकिन आप एक बात बताइए कि अगर ऐसे ऐसे होता रहा तो कमीशन क्या जिम्मेवारी है, क्या मतलब क्या ये किसी के साथ भी ऐसे कर सकते हैं? और मेरे को यकीन नहीं था कल तक कि ये ऐसा करेंगे, इसलिए मैं एचएसएससी आया था कि क्या डॉक्यूमेंट लेने। आज मुझे पूरी तरीके से यकीन हो गया, क्योंकि जब मैं बाहर एचएसएससी के नीचे ग्राउंड में खड़ा था कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, तो ऊपर से बंदे भेज दिए जाते हैं कि इनको बुला के लाओ, इनका इंटरव्यू लेना है। वो बोले सर आपका इंटरव्यू लिया ही जाएगा कुछ भी करके। तो ऐसे कैसे इंटरव्यू लिया जाएगा? आप ही खुद बताइए कि ज़बरदस्ती इंटरव्यू लेंगे अंदर बुला के। तो मैंने कह दिया कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, मेरा हो चुका है। अगर मैं देता हूँ तो भी मैं भी गलत कर रहा हूँ दोबारा इंटरव्यू देके। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हम है ना आपको मतलब कि अपसेंट कर देंगे। तो आप अपसेंट करके ये मेरे को रिजल्ट से बाहर करेंगे, क्योंकि ये रिजल्ट जारी करेंगे कभी भी, आजकल 1-2 दिन में। और इन्होंने शुक्रवार को प्लानिंग के तहत आज बुलाया है ताकि शनिवार रविवार को छुट्टियाँ है, कोर्ट ना जा पाए और ये काम कर सकें। दोस्तों, लड़ना चाहिए, चाहे मेरे साथ गलत हो, आज गलत कर देंगे लेकिन मैं फिर भी लड़ना नहीं छोड़ूंगा आखिरी दम तक। आप लोगों को बोलता हूं कि मेरा साथ दो और आप लोग भी हिम्मत करके हर गलत चीज़ के साथ लड़े, ताकि इनको लगे, पता लगे कि हाँ भाई गलत चीज़ के प्रति लड़ने वाले भी हैं। मैं 7-6 साल 7 तक हम लड़े हैं और
फ्रंट में मैंने इनको रिप्रेजेंटेशन दी थी, नोटिस दिए थे, सब दिए थे, इसलिए इनको पता है और मेरे को हर बात में टारगेट करके ये अब बाहर करना चाह रहे हैं। दोस्तों आप मेरा साथ दो, मेरा हाथ जोड़ के विनती है सब लोगों से कि आज आप मेरा साथ दोगे और इस वीडियो को सबसे हर जगह फैलाओ, पूरे हरियाणा में, पूरे हर मुख्यमंत्री तक हर जगह जानी चाहिए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी का रिकॉर्ड गायब कर सकते हो और साफ सामने। जय हिंद दोस्तों, मेरे साथ।